फितनल खारिज पर सिक्योरिटी फोर्सेस के वार लगातार। अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश करने वाले मजीद 14 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक 2 रोज में हलाक खारिज की तादाद 47 हो गई। गुज़िश्ता रोज 33 फितनल खारिज अफगानिस्तान से दरअंदाजी के दौरान योग में हलाक हुए थे। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म खारिज से धमाका, गोला बारूद और असलहा बरामद कर लिया गया। कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। वजीर आजम और वफाकी वजीर दाखिला की शाबाश। ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त के 3 माह बाद जख्म खोर्दा भारत का नया शोशा। जंग के दौरान पाकिस्तान के अवाक़िफ़ समेत 6 तैयारे मार गिराने का दावा। गिराए जाने वाले तैयारों का मलबा दिखाया, न डिजिटल फुटप्रिंट दिए। भारतीय एयर चीफ ने भारतीय जनता को कहानी सुना दी। भारत पाकिस्तान की तरह मार गिराए गए तैयारों की रजिस्ट्रेशन और तस्वीर दुनिया को दिखाए। पाकिस्तानी फजाइया ने राफेल गिराए तो पूरी दुनिया ने दिखाए। भारतीय आर्मी चीफ, अमरीकी सदर, फ्रांसीसी कंपनी और बरतानवी खबर एजेंसी ने भी पाकिस्तान की कामयाबियों का एतराफ किया। पाक फजाइया ने भारतीय तैयारे गिराने के नाकाबिले तरदीद सबूत दुनिया को दिखाए। अमरीकी सदर एक और जंगबंदी में कामयाब। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान नकोहनो काराबाख के तनाज़े पर तारीखी अमन मुआहदे पर दस्तखत। दोनों ममालिक का तिजारती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों सरबराहान मुमलिकत ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम देने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाकिस्तान भारत जंगबंदी का जिक्र। कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान एटमी जंग होने से रोक दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अजरबैजान आर्मीनिया अमन मुआहदे का खैर मकदम। मुआहदा अमन इस्तेहकाम और ताउन के नए दौर का आगाज करार। क़याम अमन के लिए ट्रंप की कोशिशों की तारीफ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से भी मुआहदे का खैर मकदम। ट्रंप से मसला फलस्तीन के 2 रियासती हल में किरदार अदा करने की उम्मीद भी लगा ली। अमरीकी सदर ने रूसी हममनसब को भी राम कर लिया। व्लादिमीर पुतिन 15 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। अलास्का में शेड्यूल बैठक में रूस यूक्रेन जंगबंदी से मुताल्लिक पेशरफ्त होने का इम्कान। मॉस्को से मुआहदे में यूक्रेन के कुछ जमीनी हिस्सों के तबादले पर बात हो सकती है। ट्रंप का उम्मीद का इजहार। मॉस्को ने मुलाकात की तस्दीक कर दी। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की शमूलियत के बगैर मुज़ाकरात को लाहासिल करार दे दिया। नरेंद्र मोदी अमेरिका और चीन 2 आलमी ताकतों के साथ ताल्लुकात ना निभा सका। ट्रंप और शीजिन से ताल्लुकात खराबी के बायस मोदी आलमी तन्हाई का शिकार हो गए। अमेरिका से तिजारती कशीदगी के बायस मोदी की खारजा पॉलिसी नाजुक मोड़ पर आ गई। मारूफ अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत की नाम नेहाद बड़ी मईशत का पोस्टमार्टम कर दिया। अमेरिका से हरी झंडी के बाद नरेंद्र मोदी की पुतिन के साथ पेंगे भारत। वजीर आजम की रूसी सदर से तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू। पुतिन के दौरा भारत के एजेंडे पर बातचीत। भारत का अमेरिका से जंगी तैयारे और हथियारों की खरीदारी रोकने का फैसला। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने दौरा वाशिंगटन भी मंसूख कर दिया। आजाद फलस्तीनी रियासत तस्लीम करने का कोई इरादा नहीं। हजारों फलस्तीनियों की शहादत के बाद भी अमेरिका की ढिठाई बरकरार। अमेरिका का अव्वलीन हदफ हमास का मुकम्मल खात्मा है ताकि इजरायली शहरियों के दोबारा कत्ल को रोका जाए। नायब सदर जेडी वेंस ने वाज़ेह कर दिया, गजा में इमदाद और खुराक की फराहमी को हदफ करार दे दिया। गजा पर कब्जे का इजरायली मंसूबा सामने आने पर आलमी सतह पर तशवीश की लहर दौड़ गई। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली और न्यूजीलैंड के वज़राए ख़ारजा ने मंसूबे को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। मुश्तरका एलामिया में खबरदार किया, मंसूबे से गजा में इंसानी अलमिया मजीद संगीन हो जाएगा। जर्मनी ने इजरायल को मजीद असलहा बेचने से इनकार कर दिया। मिस्र, ईरान, कतर और उर्दन समेत दीगर ममालिक की भी इजरायली मंसूबे की मजम्मत। इजरायल की सिक्योरिटी काबीना की जानिब से गजा पर कब्जे के मंसूबे की मंजूरी पर सेहोनी रियासत के अंदर से भी आवाजें उठने लगीं। अपोजिशन रहनुमाओं की नेतन्याहू के मजमून मंसूबे पर सख्त तनकीद। फैसले को तबाहकुन करार दे दिया। खबरदार किया, इजरायल को इसकी भारी कीमत चुकाना पड़ सकती है। गजा की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया। 15 में से 14 रुकन ममालिक के इजलास की हिमायत। अमेरिका ने मुखालफत कर दी। गजा फलस्तीन का हिस्सा है और आइंदा भी रहना चाहिए। कब्जे के इजरायली फैसले पर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का इजहार तशवीश। लाखों फलस्तीनियों की जिंदगियों को मजीद खतरात का खदशा जाहिर कर दिया।
आलमी दबाव के बावजूद गजा में इजरायली बर्बरियत जारी। गजा जुम्मा और हफ्ते की दरमियानी शब एक बार फिर जोरदार धमाकों से लरज उठा। धमाकों के बाद हर तरफ सियाह धुएं के बादल छा गए। मकबूजा कश्मीर में अस्करियत पसंदों से लड़ाई में 2 भारतीय फौजी हलाक और 6 जख्मी हो गए। जिला कलगाम में 9 रोज से जारी मुहासरे में भारतीय फौज 5 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर चुकी। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस को भारी नुकसान। लाहौर में 9 मई को राहत बेकरी के बाहर गाड़ियां जलाने के मुकदमे का फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। एटीसी जज मंजर अली गुलगोट लखपत जेल में फैसला सुनाएंगे। मुलजिमों में शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और महमूद रशीद समेत दीगर शामिल। बानी तहरीक इंसाफ के लाहौर के 9 मई केसेस में जमानत की अपीलें 12 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की जेर सरबराही 3 रुकनी बेंच में जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस गुलहसन औरंगजेब भी शामिल होंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने अल यमीन गंडापुर को एक बार फिर अच्छा बच्चा करार दे दिया। इस्लामाबाद से मिलने वाला हर टास्क पूरा करने का दावा। 1 वोट की भी बढ़तरी मिली तो वजीर आला के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी। फैसल करीम कुंडी की भुटशाह में गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ पर एनआरओ मांगने का इल्जाम। 9 मई के जिम्मेदारों को माफी न देने का ऐलान। नौकरी ना की तो अली अमीन फारिग हो जाएंगे। 2 टोक वार्निंग। लाहौर में एनए 129 पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए हमाद अजहर के कागजात नामजदगी की मशरूत मंजूरी। नैब, एफआईए और दीगर इदारों से डाटा मंगवा लिया। ज़िमनी इलेक्शन के दंगल के लिए मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ने भी तंजीमी इजलास तलब कर लिए। एटीसी लाहौर ने 9 मई के 3 मुकदमात में पीटीआई रहनुमा उमर अयूब की अबूरी जमानतें खारिज कर दी। 1 रोजा हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त भी मुस्तरद। नैब की अप्रैल से जून तक 456 अरब से जायद की रिकॉर्ड रिकवरी। 6 माह में मजमूई तौर पर 547 अरब 31 करोड़ रुपए रिकवर वसूल कर लिए गए। फीस नहीं, केस देकर कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। कौमी एहतसाब ब्यूरो की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। कौमी टीम का जीत का तसलसल बरकरार। वेस्ट इंडीज को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 281 रन का हदफ 49वें ओवर्स में हासिल कर लिया। 180 रन पर 5 विकेटें गिरने के बाद हसन नवाज और हुसैन तलब की मैच विनिंग नाकाबिले शिकस्त 104 रन की पार्टनरशिप। हसन नवाज की डेब्यू वनडे में नाकाबिले शिकस्त शानदार निस्फ सेंचुरी, 3 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 63 रन बनाए। हुसैन तलब ने नॉट आउट 41 रन बनाए। कप्तान मोहम्मद रिजवान की 53 और बाबर आजम की 47 रन की इनिंग्स। वेस्ट इंडीज की जानिब से एमन लुइस 60, चाहो 55 और रोस्टन चीज 53 रन के साथ नुमाया रहे। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने जीत का क्रेडिट हसन नवाज और हुसैन तलब को दे दिया। डेब्यू मैच में मैन ऑफ द मैच लेने वाले हसन नवाज ने कहा, जैसे पीएसएल में मैचेस फिनिश किए इसी तरह यकीन था वो यहां भी कर सकते हैं। कौमी फास्ट बॉलिंग जोड़ी शाहीन आफरीदी और नसीम शाह के धुआंधार स्पेल्स। दोनों ने मजमूई तौर पर 7 विकेटें हासिल की। शाहीन ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। नसीम ने 3 विकेटें हासिल की। रावलपिंडी में जेटे के हुक्म पर लड़की के कत्ल के मुकदमे में बड़ी पेशरफ। झूठी इतला देकर मुकदमा दर्ज करवाने वाले पर मकतूला के मुबैना शौहर जियाउर रहमान के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई का आगाज। केस में रियासत मुद्दई बन गई। कोयटा में जोड़े के कत्ल के केस में कबायली सरदार शेरबाज खान सतकजई की दरख्वास्त जमानत दायर। एडिशनल सेशन जज की अदालत में समाअत 11 अगस्त को होगी। डीजीआईएसपीआर की रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में तलबा के साथ नशिस्त। तलबा का फौज पाकिस्तान से भरपूर इजहार यकजहती। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर खराजे तहसीन।
जुडिशियल एक्टिविज्म पैनल ने जाली मैसेजेस के जरिए शहरियों से फ्रॉड रोकने के लिए पीटीए को दरख्वास्त भेज दी। जालसाजों के खिलाफ फौरी इक़दाम का मुतालबा। वज़ीर सकाफत सिंध ने गाड़ियों की नंबर प्लेट पर शोर मचाने वालों को अल्ताफ और अफवाह की बाकियात करार दे दिया। खाने छीनने और तासुब की सियासत को हवा देने का इल्जाम। पंजाब में कम अज कम उजरत और लेबर कवानीन पर अमल दरामद के लिए बाख्तियार अथॉरिटी के कयाम की तजवीज। चाइल्ड लेबर, जबरी मुशक्कत, तहफ़्फ़ुज़ के कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। महकमा मौसमियात की आज इस्लामाबाद, कश्मीर, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और दीगर चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची समेत सिंध में 15 अगस्त के बाद मानसून के एक के बाद एक कई सिस्टम आने का इम्कान। लाहौर से मियांवाली जाने वाली माड़ी इंडस एक्सप्रेस का इंजन झमरा के करीब पटरी से नीचे उतर गया। फैसलाबाद लाहौर ट्रैक ब्लॉक होने से बदर, कराकरम और रहमान बाबा एक्सप्रेस रवाना न हो सकी। रेलवे जराये के मुताबिक ट्रेन की बोगियों को दूसरे इंजन के साथ मुंसलिक करके रवाना किया जाएगा। सरगोदा के नवाही इलाके भुलवाल में सौतेली मां से मुबैना झगड़े के बाद 4 बहनों ने जहरीली गोलियां खा ली। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जान बचाने की सरतोड़ कोशिशें जारी। साहिवाल के नवाही गांव में घरेलू नाचाकी पर दबाव में सुसर को छुरी के वार से मार डाला। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। घोटकी में जहरीला खाना खाने से एक ही खानदान के बच्चों और खवातीन समेत 15 अफराद बेहोश हो गए। तमाम अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके साइट एरिया में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 तरफा फायरिंग के तबादले में 2 डाकू मारे गए। फौरी तौर पर दोनों की शनाख्त न हो सकी। रहीम यार खान में जमीन के तनाजे पर 2 ग्रुप्स में झगड़ा। मुखालफीन ने खवातीन पर भी डंडे बरसा दिए। 2 अफराद जख्मी। झगड़े की फुटेज की मदद से मुल्जिमान की तलाश जारी। तोबा टेक सिंह में हमसाये ने भैंस खेत में घुसने पर उसकी टांगे तोड़ डाली। बेजुबान पर जुल्म करने वाले 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। सियालकोट में दौरान डकैती शहरी की मजाहमत पर डाकू की फायरिंग। गोली लगने से डाकू का अपना ही साथी हलाक हो गया। हलाक डाकू मुदस्सिर साबिर रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिम निकला। कश्मीर में पुलिस और रेंजर्स के खुफिया इतलात की बुनियाद पर ऑपरेशन के दौरान 2 मुग़वी बाहिफाजत बाजियाब करा लिए गए। अहले खाना के हवाले कर दिया गया। सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ का सालाना सैरोजा उर्स सिंध भर में आम तातील। मुल्क भर से आए ज़ायरीन और अकीदतमंदों का भी भिक्षा आमद। मज़ार पर धमाल। 13 अगस्त को नेशनल स्टेडियम में बड़ा इवेंट होगा। खवातीन और फैमिलीज के लिए अलग इंक्लोजर होगा। आज एक्सपो सेंटर में मार्का हक मुशायरा होगा। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस। शहरी जश्न आजादी की तकरीबात हुकूमत के साथ मिलकर मनाएं, सईद गनी की अपील। दूसरी जंग अजीम के दौरान जापानी शहर नागासाकी पर अमरीकी एटमी हमले को 80 बरस मुकम्मल। शहरियों की जंग की यादगार पर हाजिरी। अम से मोहब्बत के पैगाम के साथ सफेद फूल रखे। मारूफ इटालियन पार्क माउंट सोमा के जंगलात में आग भड़क उठी। तेज हवाओं और खुश्क मौसम के बायस आग शिद्दत में इजाफा। शोले आसमान से बातें करने लगे। आयरिश वुमेन टीम ने आखिरी गेंद पर पाकिस्तान से फतह छीन ली। जैन मैगवायर का सादिया इकबाल को आखिरी गेंद पर छक्का। ग्रीन शर्ट्स को दूसरे T20 में 4 विकेटों से शिकस्त। मेजबान टीम को सीरीज में फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। बरतानवी नशरियाती इदारे ने पाकिस्तान सुपर लीग को दुनिया की दूसरी सबसे दिलचस्प फ्रेंचाइज लीग करार दे दिया। बैटिंग और बॉलिंग का बेहतरीन तवाजुन, सनसनीखेज मुकाबले शायकीन का दिल जीतने लगे। PSL ने एंटरटेनमेंट इंडेक्स में ILT20, कैरेबियन लीग और बिग बैश को भी पीछे छोड़ दिया। सत्तावन 57.6 सेकेंड्स में 100 मीटर की तैराकी। पोलैंड के कोस्पर
मशरक ने वर्ल्ड गेम स्विमिंग में रिकॉर्ड कायम कर दिया। जर्मनी के नीना हॉल की खवातीन के मुकाबले में गोल्ड मेडल। जश्न आजादी के मौके पर मुजफ्फरगढ़ में आमों का मेला। दुनिया भर में मशहूर चौंसा की खुशबू से स्टॉल महक उठे। आम से बनने वाली मसनूआत में हाजरीन की दिलचस्पी। और नटखट हानिया आमिर और गुलकार व अदाकार आसिम अजहर की रीयूनियन सोशल मीडिया पर धूम मच गई।